भद्रं नो अपि वातय मनः वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता के यह भगवान शंकराचार्य के द्वारा भाष्य किया हुआ पुरुषोत्तम योग इस नाम का जो 15वां अध्याय है, इस अध्याय का प्रकरण चल रहा है। आज के स्वाध्याय में हम 16वें, 17वें और 18वें इन 3 श्लोकों का स्वाध्याय करेंगे। आज के स्वाध्याय के प्रारंभ से पूर्व यहाँ जो 16वां जो श्लोक है, इससे पूर्व 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक जो 4 श्लोकों द्वारा परमात्मा श्री कृष्ण ने इस संसार में अपनी नारायण नामक जो भगवान परमात्मा ईश्वर स्वरूप से जो विद्यमान है, उस विशेष उत्तम उपाधियों से होने वाली जो विभूतियां हैं, उन विभूतियों का इन 4 श्लोकों से वर्णन किया। और अब आगे क्षर और अक्षर इन दोनों उपाधियों से जो विलक्षण अलग बतलाकर उसी उपाधि रहित शुद्ध परमात्मा के स्वरूप का निश्चय करने के लिए अगले श्लोकों का प्रारंभ करते हैं। उनमें पहले के और आगे आने वाले सभी अध्यायों के समस्त अभिप्राय को 3 भेदों से विभक्त करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ 16वां श्लोक का प्रारंभ करें, इससे पहले हम 4 श्लोक से जो भगवान की विभूतियाँ जो बतलाई गई, 12वां श्लोक से 15वें श्लोक तक, उन 4 श्लोकों का थोड़ा इस पर विचार करते हैं। यदादित्य गतम तेजो जगदपासेते अखिलम यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह जो आदित्य के अनुगत तेज है, जो समस्त जगत को प्रकाशित करता है, और यह जो चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, वह तेज भी मेरा ही जान, मुझ परमात्मा का ही वह तेज है। इस प्रकार भगवान कहते हैं। 13वें श्लोक में भगवान आगे जो कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। घाम यानी पृथ्वी
आविष्य यानी आवेशित होकर, प्रवेश करके। यह जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में मैं ही प्रवेश करता हूँ और पृथ्वी सहित समस्त भूतानि अहम ओजसा, समग्र भूतों को मेरे ओज से, मेरे बल से। वह बल किस प्रकार का है तो कहते हैं काम राग विवर्जितम ऐश्वरम जगत विधारणाय और पृथिव्याम प्रविष्टम ये न गुर्वी पृथ्वी न अधः पतति न विधीर्यते च। इस प्रकार भगवान का जो बल है, ओजस है, वह उस प्रकार का है कि कामना और आसक्ति से रहित है। इस प्रकार का ऐश्वर्य बल जो जगत को धारण करने के लिए पृथ्वी में अनुप्रविष्ट है, प्रविष्ट है, आवेशित हुआ है। और जिस बल के कारण यह जो भारवती पृथ्वी है वो नीचे गिर नहीं जाती या फट नहीं जाती। औषधि ही पुष्णामी सोमो भूत्वा रसात्मकः और पुष्णामी चौषधि ही सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। रस स्वरूप जो चंद्रमा है वह चंद्रमा इस प्रकार रस स्वरूप होकर पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली जव विरही इत्यादि जो औषधियाँ हैं, धान है जो, वह समस्त औषधियों का पोषण करता हूँ मैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं। उनको पुष्ट और स्वादयुक्त किया करता हूँ। पुष्णामी पुष्ट करता हूँ, पोषित करता हूँ। सोमो भूत्वा रसात्मक, यह जो रसात्मक स्वरूप जो चंद्रमा है उस रसात्मक चंद्रमा के द्वारा ही मैं अमृत स्वरूप से उन औषधियों पर अपनी रश्मियों से औषधियों को पोषित करता हूँ। इस प्रकार जब रसों का आत्मा है, रस ही जिसका स्वभाव है, जो समस्त रसों की खानी है, वही अपने रस का संचार करके समस्त वनस्पतियों का पोषण किया करता है। तो चंद्रमा के स्वरूप में ही, सोम के स्वरूप में ही परमात्मा श्री कृष्ण नारायण इन सभी औषधियों का पोषण करता है। अहम वैश्वानरः भूत्वा, अब आगे 14वें श्लोक से भगवान कहते हैं, यह जो विभूतियां बतलाई गई है परमात्मा की, नारायण की जो है विभूतियां हैं, इस प्रकार की है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही वैश्वानर अग्नि स्वरूप से, जठराग्नि स्वरूप से सभी प्राणियों के पेट में विद्यमान रहता हूँ और इन प्राणियों के शरीर में स्थित प्रविष्ट होकर प्राण और अपान वायु को, प्राणापान समायुक्त, इन दोनों को समायुक्त करके, इन दोनों से युक्त होकर मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। प्राणियों के 4 प्रकार के जो अन्न होते हैं, अन्नम अशनम भोज्यम भक्ष्यम चोष्यम लेह्यम, खाया हुआ जो घन पदार्थ है वो खाया हुआ, प्रवाही पदार्थ जो भक्ष्यम पिया हुआ, और चोष्यम यानी चूसा हुआ, और लेह्यम यानी चाटा हुआ। इस प्रकार के 4 प्रकार के जो अन्न हैं, इनको जो प्राणी खाता है, इन सभी प्राणियों के पेट में रहकर ही मैं ही प्राण और अपान से संयुक्त होकर इनका पाचन करता हूँ, पचाता हूँ। वैश्वानर अग्नि खाने वाला है। यह जो विश्व स्वरूप जो अग्नि है, वैश्वानर अग्नि, वह खाने वाला है। और सोम जो है चंद्रमा की रश्मियाँ, उससे जो सोम अमृत, वही खाया जाने वाला अन्न है।
तो अग्नि और सोम, यानी अग्नि और सोम ये दो एक जो है वह भक्षण करता है, दूसरा भोज्य है। एक भोक्ता है और दूसरा भोज्य है। इस प्रकार अग्नि और सोम का यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अब आगे अंतिम 15वें मंत्र से श्लोक से कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यो वेदांत कृद वेदेव चाहम। सर्वस्य अहम सर्व प्राणी जातस्य, समस्त प्राणी मात्र का आत्मा होकर उनके अंतःकरण में स्थित हूँ। सर्वस्य अहम हृदि सन्निविष्टो, तो परमात्मा समस्त प्राणी मात्र के अंतःकरण में उस प्राणी के आत्मा के स्वरूप में प्रविष्ट होकर अंतःकरण में स्थित है। इसलिए समस्त प्राणियों को स्मृति, ज्ञान और उनका लोप भी मुझसे ही किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सभी प्राणियों के अंतःकरण में मैं जो रहता हूँ, तो उन प्राणियों के अंतःकरण में जो स्मृति और उसका लोप, स्मृति ज्ञान और इन दोनों का जो लोप है वह मेरे द्वारा ही होता है। अर्थात जिन पुण्य कर्म प्राणियों को उनके पुण्य कर्मों के अनुसार ज्ञान और स्मृति जो प्राप्त होती है वह मेरे ही कारण से होती है, और जिन पापियों के ज्ञान और स्मृति का उनके पापों के कारण लोप हो जाता है, अपोहनम होता है, अपोहन यानी लोप, वह मुझसे ही होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। वेदैः च सर्वैः अहम एव वेद्यो वेदांत कृद वेदविद एवच अहम। समस्त वेदों द्वारा मैं परमात्मा ही जानने योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता यानी जो वेद है उसका जो सार है, सार वही वेदांत है। और उस वेदांत का कर्ता, वेदांतार्थ के संप्रदाय का कर्ता, वेदांत का कर्ता यानी वेदांत अर्थ के संप्रदाय का जो कर्ता मैं ही हूँ, और वेद के अर्थ को समझने वाला भी मैं ही हूँ। तो यहाँ जो वेदज्ञ है, वेदविद है, जो वेदों को जानता है वह तो परमात्मा है। तो इस प्रकार का जो वेदों को जानने वाला है वह पूज्य है। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया 4 श्लोकों से। अब इस प्रकार नारायण नामक भगवान ईश्वर की विशेष उत्तम उपाधियों से होने वाली विभूतियां संक्षेप से कही गई। अब अक्षर और अक्षर इन दोनों उपाधियों से अलग बताकर उस परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम स्वरूप जो है उसका, उनका जो स्वरूप का जो निश्चय करने की जो इच्छा है, इस प्रकार अगले श्लोकों का जो आरंभ किया जाता है उनमें पहले की और आगे बतलाने सभी अध्याय के समस्त अभिप्राय को 3 भेदों में व्यक्त किया है। यहाँ आज के इस अध्याय में 16वें मंत्र से हम शुरू करते हैं। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमौ, द्वौ इमौ, द्वाविमौ का जो संधि है वह इस प्रकार है, द्वौ इमौ पृथक राशिकृतो, समुदाय रूप से पृथक किए हुए ये 2 भाव पुरुषौ, संसार में पुरुष नाम से कहे जाते हैं। समुदाय के रूप से पृथक किए हुए ये जो भाव है 2, ये 2 भाव ही अलग अलग पुरुष, 2 पुरुष कहे गए हैं। संसार में इसे पुरुष के नाम से कहते हैं। इनमें से एक समुदाय क्षीण होने वाला है। लोके संसारे क्षरः च क्षरति इति क्षरः विनाशी
एको राशि ही। अपर पुरुष, जो अपर पुरुष है वह क्षर है, विनाशशील है। तो क्षर पुरुष जो है क्षीण होने वाला है, और उससे दूसरा, उससे विपरीत अक्षर पुरुष है। तो क्षरः च क्षरति इति, क्षरो विनाशी, एको राशि, अपरः पुरुषः। इनमें से एक समुदाय जो अपरः पुरुषः, एक राशि ही, एक समुदाय क्षर कहा गया है, यानी नाशवंत। यहाँ जो भगवान ने जो क्षर शब्द प्रयोग किया है वह क्षर, तो इसमें भगवान ने क्षर का अर्थ पंचमहाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, यह अष्टधा जो प्रकृति है वह क्षर प्रकृति है। अक्षर तद विपरीतो भगवतो माया शक्ति क्षराख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम अनेक संसार जंतु काम कर्मादि संसाराश्रय अक्षर पुरुष उच्यते। तो जो क्षर तो है वह अहंकार भी नाशवंत है, मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों नाशवंत है, परिवर्तनशील है। नाशवंत यानी परिवर्तनशील है। वह कुटस्थ नहीं है, यानी अचल नहीं है, सत स्वरूप नहीं है, इसका तात्पर्य है। तो यहाँ क्षर कहा है, तो क्षर यानी नाशवंत है। पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि अर्थात तेज। यह जो 5 महाभूत है, और इनकी जो तन्मात्रा के सहित, तन्मात्रा के साथ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन इत्यादि की जो मात्राएं हैं, तन्मात्राएं हैं, ये 5 प्रकृति, क्षर प्रकृति के 5 तत्व हुए, और मन, बुद्धि, अहंकार, यह 3। इस प्रकार अष्टधा प्रकृति भगवान ने बताया। यह क्षर है, नाशवंत है। और अक्षर क्या है? तो कहते हैं जो कि भगवान की माया शक्ति है, क्षर पुरुष की उत्पत्ति का बीज है। यह जो क्षर पुरुष कैसे उत्पन्न होता है? तो अविद्या स्वरूप, अव्याकृत परमात्मा की जो माया शक्ति है, अव्याकृत अविद्या स्वरूप, वह बीज स्वरूप है। उस बीज से ही यह क्षर की उत्पत्ति होती है, तथा अनेक संसारी जीवों की कामना और कर्म आदि के संस्कारों का आश्रय है। वह अक्षर पुरुष कहलाता है। तो इस प्रकार क्षर पुरुष की जो बीज, उत्पत्ति का बीज है, वही बीज स्वरूप जो है वह संसारी जो जीव है, जीवात्मा, उनकी कामना और कर्म आदि के संस्कारों का आश्रय है। तो यही अव्याकृत अविद्या परमात्मा की माया शक्ति है, वही संस्कारों का आश्रय है। इस प्रकार के जो संस्कार है, कामना और कर्म आदि के जो संस्कार है, उसका आश्रय स्थान है। वह अक्षर पुरुष कहलाता है, वही अक्षर पुरुष है। तो यहाँ वो दोनों पुरुष कौन है? भगवान स्वयं ही बतलाते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि, समस्त भूत अर्थात प्रकृति का सारा विकार तो क्षर है, क्षर पुरुष है। प्रकृति का सारा विकार, प्रकृति में हमने बताया अभी, अष्टधा प्रकृति, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, यह जो अष्टधा प्रकृति है,
यही प्रकृति का सारा विकार तो क्षर ही है। यह क्षर पुरुष है। जब अहंकार से युक्त होता है तो जीव भाव को प्राप्त होता है, वही आत्मा। तो यह अहंकार क्या है? परिवर्तनशील है, नाशवान है। और कुटस्थ जो समस्त भूत अर्थात प्रकृति का सारा विकार तो क्षर पुरुष है। और जो कूटस्थ, जो कूट राशि की भांति स्थित है, अथवा कूट नाम का माया का है, जिसे वंचना, छल, कुटिलता इत्यादि इसका पर्याय है। कूट या कूट शब्द छल, कपट, प्रपंच, यह सब इसके पर्याय है, कूट। और इन जो सभी प्रपंचों में जो स्थित है, अचल है, वही कूटस्थ है। उपर्युक्त माया आदि अनेक प्रकार से जो स्थित है, वह कूटस्थ है। संसार का बीज अंतरहित है। इस प्रकार अंतरहित होने के कारण वह कूटस्थ नष्ट नहीं होता, अतः अक्षर कहा जाता है। तो यही अविद्या ही जीवात्मा भाव है, तो वह कूटस्थ है, जो अविनाशी है, जीवात्मा। शुद्ध आत्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो आत्मा है, उस आत्मा अविद्या से जब युक्त होता है, अविद्या यानी वासना, कामना और कर्म, इन जो अविद्या का जो स्वरूप है, इससे जो संस्कारित हुआ आत्मा, वही जीवात्मा अर्थात अक्षर, इस प्रकार कहा गया है। तो यहाँ इस प्रकार भगवान ने, श्री कृष्ण ने, भगवान ने बताया है, उपर्युक्त मायादि अनेक प्रकार से जो स्थित है, वह कूटस्थ है। संसार का बीज अंतरहित होने के कारण वह कूटस्थ नष्ट नहीं होता। तो यहाँ कूटस्थ आत्मा को अविद्या से, अहंकार से युक्त बतलाया है। अहंकार, मन और बुद्धि और पंच महाभूत, यह क्षर प्रकृति हुई। और इन अहंकार से जो युक्त हुआ, इन क्षर प्रकृति प्रपंच है। कूट यानी प्रपंच, कुटिलता, छल, ये सब प्रकृति के गुण हैं। अहंकार, मन, बुद्धि और पंच महाभूत, इन सभी के। तो ये तो जड़ है। अहंकार, बुद्धि, मन और पंच महाभूत, यह नाशवंत है, जड़ है। लेकिन उसमें चेतन का आभासित होना, चैतन्य उसमें आभासित है, इसलिए वह जीव भाव है, जीवात्मा है, वह कूटस्थ है। इन अष्टधा प्रकृति प्रपंच स्वरूप से जो स्थित है अंदर, आत्मा स्वरूप से, और इस अहंकार से युक्त है, वही कूटस्थ अक्षर पुरुष है। अतः इसे अक्षर कहा जाता है। द्वौ इमौ पृथक राशिकृतो पुरुषौ इति उच्यते। लोके संसारे क्षरः च क्षरति इति। क्षरो विनाशी एको राशि अपरः पुरुषः। अक्षरः तद्विपरीतो भगवतो मायाशक्ति क्षराख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम अनेक संसार जंतु काम कर्म आदि संस्काराश्रयः अक्षरः पुरुष उच्यते। कौतौ पुरुषौ इति आह स्वयं एव भगवान। भगवान ने इन दो पुरुषों किस प्रकार है, कौन है, तो भगवान ने स्वयं बताया है कि क्षर सर्वाणि भूतानि समस्तम विकार जातम इत्यर्थः। समस्त विकारों से युक्त जो क्षर सब भूत स्वरूप है। और कूटस्थ कूटो राशि ही इव स्थितः अथवा कूटो माया वंचना जिह्वता कुटिलता इति पर्याया। अनेक मायादि प्रकारेण स्थितः कूटस्थः संसार बीज अनंत्याद न क्षरति इति अक्षर उच्यते। तो इस प्रकार का अक्षर और अक्षर का भगवान ने अलग अलग दो प्रकार के पुरुष को बताए।
आभ्याम क्षर अक्षराभ्याम विलक्षण क्षर अक्षरोपाधि द्वय दोषेण अस्पृष्टो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, तथा जो क्षर और अक्षर इन दोनों से जो विलक्षण है और क्षर अक्षर रूप दोनों उपाधियों के दोष से रहित है। अब यहाँ तो दोनों ही विकारित है, क्षर भी विकारित है और अक्षर भी विकारित है। तो ये सब प्रपंच से युक्त है, माया से युक्त है, अविद्या से युक्त है, इसलिए विकारी है। उस परब्रह्म परमात्मा में कोई विकार नहीं है। तो यहाँ आभ्याम क्षराक्षराभ्याम विलक्षण, जो क्षर और अक्षर इन दोनों से जो विलक्षण है और क्षर अक्षर रूप दोनों उपाधियों के दोष से रहित है, अस्पृष्टो स्पर्श रहित है, द्वया दोषेण इन दोनों के दोषों से दोषों के स्पर्श से रहित है, यानी दोषों से रहित है। और किस प्रकार का है? तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, नित्य है, जो नित्य यानी अविनाशी और पुराण पुरुष है, जिसका न तो अंत है, न तो आदि है और न तो मध्य है। इस प्रकार का नित्य शुद्ध है, परम शुद्ध यानी विकार रहित है, दोष रहित है, मिश्रण किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं है, इसमें शुद्ध है। मिश्रण यानी कोई अहम भाव भी नहीं है। इस प्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, बुद्ध यानी ज्ञान स्वरूप है और मुक्त यानी किसी भी प्रकार के बंधन से रहित है। तो इस प्रकार का जो स्वभाव वाला परमात्मा का जो स्वरूप है, यह 17वें श्लोक में बताया गया है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहवतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तम, उत्कृष्टम, उत्कृष्टतम, उत्तम यानी उत्कृष्टतम, सर्वोत्तम, अतिशय उत्कृष्ट पुरुष, उत्तम पुरुष तो अन्य। यह जो दो पुरुष की बात भगवान ने बताई, ये दो पुरुष का जो भगवान ने स्वरूप बताया, ये दो पुरुष कौन से है और जो अन्य जो है वह उत्तम पुरुष है इन दोनों से। उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति, जिसे परमात्मा कहते हैं। कौन कहता है? तो उदाहवत वेदांत में, वेदांत यानी वेदों का जो सार है, उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। और यह जो वेदांत दर्शन है, ब्रह्मसूत्र, वह भी उसे परमात्मा कहता है। तो यह परमात्मा जो है वेदांत में जो कहे गए हैं, वह उत्तम पुरुष है, इन दोनों से भी उत्तम है। उत्तम उत्कृष्टम पुरुषः तु अन्यः अत्यंत विलक्षण आभ्याम, दोनों से, आभ्याम यानी दोनों से, इन दोनों से अत्यंत विलक्षण है। परमात्मा इति परमः च असौ देहादि अविद्याकृतात्मभ्यः आत्मा च सर्वभूतानां प्रत्यक् चेतन इत्यतः। यहाँ भगवान लिखते हैं कि परमः च असौ देहादि अविद्याकृतात्मभ्य, देहादि अविद्याकृतात्मभ्य आत्मा, तो वह जो ईश्वर है सर्वभूतानां प्रत्यक् चेतन इत्यतः परमात्मा इति, वह ईश्वर अविद्याजनित शरीर आदि आत्माओं की अपेक्षा पर है। देहादि अविद्याकृतात्मभ्य आत्मा च सर्वभूतानां परमः, पर है वह। इस प्रकार परमात्मा, परमेश्वर जो इस यहाँ बताए हैं, जो अविद्याजनित शरीरादि आत्माओं की अपेक्षा पर है और सब प्राणियों का आत्मा। सर्वभूतानां आत्मा च सर्वभूतानां प्रत्यक् चेतन इत्यतः, सर्व प्राणियों का आत्मा यानी अंतरात्मा है। इस कारण
इत्यतः परमात्मा इति, परमात्मा नाम से कहा गया है। उक्तो वेदांतेषु, वेदांत में, इसे वेदांत वाक्यों में जो कहा है वही परमात्मा इस प्रकार के बतलाए गए हैं। इसी कारण जो अविद्याजन शरीरादि आत्माओं की अपेक्षा वह पर है, इसलिए वेदांत में उस ईश्वर को परमात्मा इस नाम से कहा गया है। स एष विशेषते, और उसका विशेषण विशेष रूप से निरूपण करते हैं। वह परमात्मा किस प्रकार के हैं? यो लोकत्रयम भूर्भुवः स्वराख्यम स्वकीयया चैतन्य बलशक्त्या आविश्य प्रविश्य बिभर्ति स्वरूप सद्भाव मात्रेण बिभर्ति धारयति अव्ययः न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्यय ईश्वरः सर्वज्ञो नारायणाख्य ईशानशीलः। तो यो लोकत्रयम, यह जो तीन लोक, लोकत्रयम, त्रयम यानी तीन, यह जो तीन लोक है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, इन जो तीन लोक भूर्भुवः स्वः, इन तीन लोगों को स्वकीयया चैतन्य बल शक्त्या आविश्य प्रविश्य, अपनी स्वकीयया, अपनी चैतन्य बल की शक्ति से, चैतन्य बल शक्त्या, उसमें प्रवेशित होकर बिभर्ति धारण करते हैं। उनमें प्रविष्ट होकर केवल किस प्रकार से धारण करते हैं? तो कहते हैं स्वरूप सद्भाव मात्रेण बिभर्ति धारयति, अपने जो केवल स्वरूप सतमात्रा से उनको धारण करता है, सतमात्रा से धारण करते हैं। इसमें किसी कोई आकार या स्वरूप का यहाँ धारण करने के लिए नहीं बतलाया है। किसी कोई हाथ में धारण करना या किसी कुछ अपने कोई अवयव से धारण करना, इस प्रकार का नहीं है। अपने सतमात्र से उस परब्रह्म परमात्मा ने इस तीन लोकों में आविश्य यानी प्रवेशित होकर धारण किया है, तीनों लोकों को धारण किया है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीन लोकों को अपने चैतन्य बल की शक्ति से, अर्थात उनमें प्रविष्ट होकर केवल स्वरूप सत्ता मात्र से उनको धारण करता है। और जो अविनाशी ईश्वर है, धारयति अव्ययो न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्यय, और अविनाशी जिसका व्यय नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता है, वही अविनाशी है, अव्यय है। इस प्रकार वह जो ईश्वर सर्वज्ञ है, नारायणाख्य, नारायण शब्द से जाने जाते हैं और सबका सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ ईश्वर यानी सर्वज्ञ, नारायणाख्य ईशनशील। तो यहाँ भगवान ने ईश्वर लिखा है बाद में, यो लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। तो इस प्रकार तीनों लोकों में आवेशित होकर, प्रवेशित होकर तीनों लोकों को धारण करते हैं, और वे अविनाशी ईश्वर हैं, अर्थात जिसका कभी नाश न होने वाला है, इस प्रकार के, और सर्वज्ञ है। यहाँ ईश्वर शब्द जो है उसका अर्थ सर्वज्ञ, परमात्मा का सर्वज्ञ जो स्वरूप है। और ईशनशील, ईशनशील यानी शासक, सभी का शासन करने वाले, वे नारायण हैं। नारायण नामक सर्वज्ञ और सबका शासन करने वाला वही परब्रह्म परमात्मा है। अब 18वें मंत्र से भगवान लिखते हैं कि उपर्युक्त ईश्वर का जो पुरुषोत्तम नाम यह प्रसिद्ध है, उसका यह नाम किस कारण से हुआ है। अब यहाँ पुरुषोत्तम शब्द का जो नाम है, जो उसका किस कारण से हुआ है, इसकी हेतु सहित तो उपपत्ति बतलाकर नाम की सार्थकता दिखलाते हुए भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं कि मैं निरतिश ईश्वर हूं। यथा व्याख्यात से ईश्वर से पुरुषोत्तम इति एतद नाम प्रसिद्धम तस्य नाम निर्वचन प्रसिद्धया अर्थवत्वम नामनो दर्शन
निरतिशय अहम ईश्वर इति आत्मानं दर्शति भगवान। तो यहाँ भगवान पुरुषोत्तम नाम जिस प्रकार से प्रसिद्ध हुआ है वो इस 18वें श्लोक से भगवान बतलाते हैं। यस्मात् क्षरम अतितः अहम अक्षरादपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरम अतितः अहम अक्षरादपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। वह भगवान आगे लिखते हैं कि क्योंकि मैं क्षर भाव से अतीत हूँ, अस्मात् क्षरम अतीतः अहम, यह जो क्षर है नाशवान है। पंचमहाभूत मन बुद्धि अहंकार अष्टधा प्रकृति जो है क्षर प्रकृति क्षर है, उससे तो मैं अतीत हूँ। अतीतो अहम यस्मात् क्षरम, और अहम अक्षरादपि च उत्तमः, और जो यह अक्षर है अविनाशी जो जीवात्मा है, अक्षरादपि च उत्तम, उससे भी मैं उत्तम हूँ। तो यहाँ भगवान लिखते हैं यस्मात् क्षरम अतीतः अहम संसार माया वृक्षम अश्वत्थाख्यम अतिक्रांतः अहम। तो क्षरभाव से जो अतीत हूँ अर्थात अश्वत्थ नामक मायामय संसार वृक्ष का अतिक्रमण किए हुए हूँ। तो यहाँ क्षर अश्वत्थ नामक मायामय संसार वृक्ष, यह जो अश्वत्थ नामक मायामय संसार वृक्ष है उसे भी क्षर कहा गया है। पंचदा प्रकृति और मन बुद्धि अहंकार, यही संसार माया संसार वृक्ष जो है अश्वत्थ वृक्ष, माया स्वरूप जो वृक्ष है संसार का, यह अष्टधा प्रकृति ही है। तो इस संसार वृक्ष के जो मायामय जो नाम का अश्वत्थ नाम का जो वृक्ष है उससे मैं अतीत हूँ, अतिक्रमण किए हूँ। और संसार वृक्ष बीज स्वरूप अक्षर से, और जो यह जो माया का जो बीज स्वरूप है अविद्या अव्याकृत प्रकृति, वही अविद्या है। मनुष्य के लिए वह अविद्या से है, वह जीव भाव को धारण करता है। तो यहाँ संसार वृक्ष के बीज स्वरूप अक्षर से मूल प्रकृति से भी उत्तम। तो यहाँ संसार वृक्ष की जो बीज स्वरूप जो मूल प्रकृति है अव्याकृत अविद्या स्वरूप जो है उससे भी मैं उत्तम, अतिशय उत्कृष्ट अथवा अतिशय उच्च हूँ, उत्तम हूँ। च उत्तम उत्कृष्टतम ऊर्ध्वतम वा अतः क्षर अक्षराभ्याम उत्तमत्वाद अस्मि भवामि लोके वेदे च प्रथितः प्रख्यातः पुरुषोत्तम इति। इसलिए अर्थात अक्षर और अक्षर से उत्तम होने के कारण क्षर अक्षराभ्याम उत्तमत्वाद अस्मि भवामि लोके, अस्मि भवामि लोके वेद च प्रथितः। तो इस प्रकार का क्षर और अक्षर इन दोनों से उत्तम होने के कारण लोक और वेद में लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, प्रथितः यानी प्रख्यात, इन लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यात हूँ। किस प्रकार से? तो यह जो क्षर जो अश्वत्थ नाम का संसार वृक्ष है वह क्षर है, और उस क्षर संसार वृक्ष का जो बीज है अविद्या मूल प्रकृति, तो यह क्षर हुई और यह अक्षर बीज प्रकृति हुई। यह दोनों से उत्तम मैं पुरुषोत्तम हूँ। लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, इन दोनों से उत्तम होने के कारण। और कविजन भी काव्यादि में इसी नाम का प्रयोग करते हैं, अर्थात पुरुषोत्तम इसी नाम से ही मेरा वर्णन करते हैं। काव्यादिषु च इमं
इदम नाम निबध्नन्ति पुरुषोत्तम इति अनेन अभिधानेन गृह्णन्ति अथ इदानीं यथा निरुक्तम आत्मनं यो वेद तस्य इदम फलम उच्यते। अब इस प्रकार बतलाए हुए आत्मतत्व को जो जानता है उसके लिए यह फल बतलाया जाता है। आत्मानम यो वेद, इस प्रकार का जो आत्मा को जानता है, आत्मतत्व को, यह जो परमात्मा का जो स्वरूप बतलाया है वह आत्मतत्व है। क्षर अक्षर और अक्षरोत्तम पुरुषोत्तम, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, और इन दोनों पुरुषों से जो उत्तम है वह पुरुषोत्तम। इस प्रकार का परमात्मा का जो स्वरूप जानता है उसके लिए यह फल बतलाया जाता है। वह फल 19वें श्लोक से बतलाया गया है। तो इस प्रकार यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो माम यानी ईश्वरम, किस प्रकार के ईश्वर? तो यथोक्त विशेषणम, उपरोक्त जो विशेषण वाला जो ईश्वर स्वरूप है मेरा, इसे अज्ञान से रहित जो पुरुष मुझ पुरुषोत्तम ईश्वर को ऊपर कहे हुए इस प्रकार से यह जानता है। अज्ञान से रहित असम्मूढ़ यो माम ईश्वरम यथोक्त विशेषणम एवं यथोक्तेन प्रकारेण असम्मूढ़ सम्मोह वर्जित, सम्मोह वर्जित यानी मोह वर्जित, अज्ञान रहित, वही जानाति जानते हैं, जो मोह रहित अज्ञान रहित यानी ज्ञानी है, वे ही जानते हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तमम स सर्वविद, तो यह पुरुषोत्तम मैं हूँ, पुरुषोत्तम अयम अहम अस्मि इति पुरुषोत्तमम, यह पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। वह सर्वज्ञ है, सर्वात्मना सर्वं वेत्ति इति सर्वज्ञः सर्वभूतस्थं भजति माम सर्वभावेन। इस प्रकार यह पुरुषोत्तम मैं हूँ, वह सर्वज्ञ है, यह पुरुषोत्तम मैं हूँ और वह सर्वज्ञ है, यानी सब चराचर सभी भूतों में वही स्थित है। वह सर्वात्म भाव से सबको जानता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम स्वरूप से सर्वात्म भाव से सबको जानता है, वह ज्ञानी अतः सर्वज्ञ है। और हे भारत, वह सब भूतों में स्थित मुझ परमात्मा को ही सर्वभाव से, सबका आत्मस्वरूप से मुझे ही भजता है। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि जो जो प्राणी मात्र है उस प्राणी मात्र में मुझ परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम स्वरूप से वह उसे देखता है। सर्वात्म भाव से वह ज्ञानी मुझे ही देखता है और इस प्रकार सर्वात्म भाव से मुझे ही भजता है। सर्वभाव से सबका आत्मा समझकर भजता है। तो यह इसका फल बताया, जो उस परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा को जो जानता है, जो ज्ञानी अमूढ़ है, जो वही इस प्रकार पुरुषोत्तम के स्वरूप को जानता है। और सब जीवों में, सब प्राणियों में एक आत्मा ही सर्वव्यापी है। इस प्रकार उसी आत्मा को जो भजता हुआ सर्वात्म भाव से मुझको ही भजता है। अस्मिन् अध्याये भगवत तत्व ज्ञानम मोक्ष फलम उक्त्वा अथ इदानीम तत स्तौति। तो यहाँ 19वां श्लोक पूरा हुआ और 20वें श्लोक से इस अध्याय में मोक्ष रूप फल के देने वाले भगवत तत्वज्ञान को कहकर अब उसकी स्तुति करते हैं। तो यहाँ मोक्ष फल को देने वाला यह भगवत तत्वज्ञान बताया पुरुषोत्तम योग स्वरूप से। सही अर्थ में तो यह शास्त्र है जो तत्वज्ञान की विद्या भी देता है और मोक्ष को भी देता है। शास्त्र उसे कहते हैं जो विद्या, ब्रह्म विद्या को जो देता है, ब्रह्म विद्या का जिससे ज्ञान होता है और उस ब्रह्म विद्या से मुमुक्षु की मुक्ति होती है, इसे शास्त्र कहते हैं। तो यह 15वां अध्याय ही शास्त्र ही है।
इस प्रकार तो इसकी स्तुति करते हैं भगवान। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति एतद् गुह्यतमं, यहाँ भगवान ने गुह्यतमं अत्यंत गुह्य, गोप्यतमं गोपनीयों में गोपनीय, अत्यंत रहस्य से युक्त इस प्रकार का यह जो शास्त्र है वह भगवान ने बताया। वह क्या है शास्त्र? यद्यपि गीताख्यम समस्तम शास्त्रम उच्यते तथापि अयम एव अध्याय इह शास्त्रम इति उच्यते स्तुत्यर्थम प्रकरणात्। यद्यपि सारी गीता का नाम ही शास्त्र कहा जाता है, परंतु यहाँ स्तुति के लिए प्रकरण से यह 15वां अध्याय ही शास्त्र नाम से कहा गया है। स्तुति के लिए प्रकरण से यह 15वां अध्याय को शास्त्र ही कहा गया है, शास्त्र नाम से कहा गया है। गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, क्योंकि इस अध्याय में केवल सारे गीता शास्त्र का अर्थ ही संक्षेप से नहीं कहा है, गीता का अर्थ नहीं कहा है, लेकिन इसमें समस्त वेदों का अर्थ भी समाप्त हो गया है। संपूर्ण वेदों का अर्थ इस 15वें अध्याय में समाप्त हो गया है। यह कहा भी है कि जो उसे जानता है वही वेद को जानने वाला है। यस्तम वेदसा वेदवित् वेदश्च सर्वैः अहम एव विद्य। समस्त वेदों से मैं ही जानने योग्य हूं। तो यह क्या है? यह पूरा शास्त्र ही है। यहाँ परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है इस 15वें अध्याय से। इदम उक्तम कथितम मया हे अनग अपाप, हे निष्पाप अर्जुन, ऐसा यह परम गोपनीय शास्त्र मैंने कहा है। हे भारत, ऊपर दिखलाए हुए अर्थ से युक्त होकर इस शास्त्र को जानकर ही मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य होता है, अन्य प्रकार से नहीं होता। इदम उक्तम कथितम मया हे अनग अपाप, अनग यानी अपाप। एतत् शास्त्रम, निष्पाप शास्त्रम यथादर्शितार्थम बुद्धत्वा बुद्धिमान स्याद भवेद न अन्यथा कृतकृत्यः च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, हे भारत, ऐसा यह परम गोपनीय जो शास्त्र है मैंने कहा तुझे। ऊपर दिखलाए हुए अर्थ से युक्त इस शास्त्र को जानते हुए मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है, अन्य प्रकार से नहीं। तो यहाँ भगवान ने कृतकृत्य च भारत, यहाँ कृतकृत्य इसका तात्पर्य क्या होता है? कृतकृत्य, जिसने संपूर्ण कर्मों को समाप्त कर दिया, जिसके लिए कोई कर्म शेष है ही नहीं, वही कृतकृत्य है। इस प्रकार का भगवान ने अर्जुन को शास्त्र का उपदेश किया। तो यहाँ आगे भगवान लिखते हैं, कृतम कृत्यम कर्तव्यम येन स कृतकृत्यो विशिष्ट जन्म प्रसूतेन ब्राह्मणेन यत कर्तव्यम तत् सर्वम भगवत तत्व विदिते कृतम भवेत् इत्यर्थः। यहाँ कृतकृत्य का अर्थ भगवान ने बताया। भगवान शंकराचार्य जी ने इस अंतिम श्लोक का जो भाष्यांतर किया है, इसमें कृतम कृत्यम कर्तव्यम येन स कृतकृत्यो, अभिप्राय है कि जिसने करने योग्य सब कुछ कर लिया हो वह कृतकृत्य है, यानी करने योग्य जो कुछ है वह कर लिया, अन्य शेष कुछ भी नहीं है, वही कृतकृत्य है। विशिष्ट जन्म प्रसूतेन ब्राह्मणेन यत् कर्तव्यम तत् सर्वं भगवतत्त्वे विदिते कृतं भवेद इत्यर्थः। अतः
विशिष्ट जन्म प्रसूतेन ब्राह्मणेन विशिष्ट जन्म प्रसूतेन श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के द्वारा यत कर्तव्यम जो कुछ किया जाने योग्य है, यत कर्तव्यम तत् सर्वम भगवत तत्वे विदिते, जो भी कुछ किया जाने योग्य है वह सब भगवान का तत्व जान लेने पर किया हुआ हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है, यत कर्तव्यम तत् सर्वम भगवत तत्वे विदिते कृतम भवेद इत्यर्थः। तो यहां श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण द्वारा जो कुछ किया जाने योग्य है, ब्राह्मण के द्वारा उच्च कुल में, उच्च कुल यानी संस्कारवान ज्ञानी बुद्धिमान कुल है जो ब्राह्मण कुल, उसमें जो जन्म लेता हुआ, उसके ब्राह्मण कुल में ब्राह्मणोचित जो कर्म करने के लिए जो बतलाया गया है, वह सब भगवान, वह सब जो कर्म है, कुछ किया जाने योग्य है, जो कुछ भी किया जाने योग्य है, वह सब भगवान का तत्व जान लेने पर किया हुआ हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ जो भगवान ने एक शॉर्टकट बताया कि जो इस भगवत तत्व को, भगवान का तत्व को जान लेता है, वह यह सब कुछ किया हुआ जान लेना चाहिए। जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण द्वारा जो कुछ किया जाने योग्य है, वह केवल इस भगवत तत्व ज्ञान को जानने से ही प्राप्त हो जाता है, किया हुआ हो जाता है। इस प्रकार अन्य प्रकार से किसी के भी कर्तव्य की समाप्ति नहीं होती। न च अन्यथा कर्तव्यम परिसमाप्यते कस्यचिद इति अभिप्रायः। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इति च उक्तम। यहाँ एक श्लोक भी कहा है कि हे पार्थ, समस्त कर्म समुदाय ज्ञान में सर्वथा समाप्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान तो इस 15वें पुरुषोत्तम योग से परमात्मा की जो कृपा है, ये जो पुरुषोत्तम परमात्मा का जो स्वरूप है उसको जान लेता है जो, तो उसको तो समस्त कर्म समुदाय ज्ञान में सर्वथा समाप्त हो जाता है, इस प्रकार का बतला दिया। उसके लिए कोई कर्म शेष रहते ही नहीं है, क्योंकि सब कर्मों का जो समुदाय है वह कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाता है। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इति च उक्तम। एतद्धि जन्म सामग्रयम ब्राह्मणस्य विशेषतः प्राप्ये तत् कृतकृत्यो ही द्विजो भवति अन्नान्यथा। मनुस्मृति में भी ऐसा कहा है कि मनु का वचन है, विशेष रूप से ब्राह्मण के जन्म की यही पूर्णता है, क्योंकि इसी को प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य हो जाता है, अन्य प्रकार से नहीं। हे भारत, क्योंकि तूने मुझे यह परमार्थ तत्व सुना है, तूने मुझसे यह परमार्थ तत्व सुना है, इसलिए तू कृतार्थ हो गया। यत एतत् परमार्थ तत्वं मत्तः श्रुतवान् असि ततः कृतार्थः त्वं भारत इति। तो यहाँ तो भगवान ने 15वें अध्याय से अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का जो वर्णन किया, ब्रह्म स्वरूप का, इस 15वें अध्याय से जो अर्जुन को तो पूर्ण ज्ञान हो गया और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान ने उसे ज्ञान दे दिया कि यही मैं ही हूँ, मैं इस प्रकार का हूँ, यह संसार वृक्ष इस प्रकार का है, इसके बीज स्वरूप जो अविद्या है वह इस प्रकार की है। उसे कौन जानता है, कौन नहीं जान सकता, उसे किस प्रकार से जानना चाहिए, किस प्रकार से नहीं जानना चाहिए। और यह जो संसार वृक्ष जो है क्षर स्वरूप है, बीज स्वरूप अक्षर है, और इन दोनों से जो पर हूँ, उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट,
वह मैं ही हूँ पुरुषोत्तम, जो सबके महेश्वर स्वरूप में, ईश्वर स्वरूप में, नारायण के स्वरूप से सबका शासन करने वाला हूँ। तो यहाँ इस विश्व मंत्र से यह पुरुषोत्तम योग नामक या परमात्मा का जो स्वयं का अपने मुख कमल से गीतामृत स्वरूप, गीता के अमृत के स्वरूप, यहाँ जो अपना वचन अर्जुन को बतलाते हैं वचनामृत से, यहाँ भी हम उन परमात्मा, पुरुषोत्तम परमात्मा श्री नारायण को वंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हम सभी का वह परमात्मा नारायण हमारा कल्याण करे। हरि ओम। इति श्री महाभारते शतसहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। परमात्मा श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।